सुन लो, विलायत, दोस्ती, यारी तुम्हारी कुफार के साथ नहीं मोमनो। तुम्हारा अगर कोई दोस्त, सरपरस्त, प्यार करने वाला, कोई यार, कोई हमायती, कोई मददगार, अगर मौला, मालक, अगर कोई तुम्हारा वेल विशर, चलो सीधा करो तर्जमा, तुम्हारे बारे में अच्छी सोच रखने वाला और तुम्हारा अच्छा चाहने वाला और अच्छा करने वाला, अच्छाई के वक्त में साथ देने वाला और अच्छाई की राह में चलने वाला और अच्छाई की राह में मददगार और मंजिले मकसूद तक जो पहुंचाने वाले जो हैं वो अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है या वो मोमिनीन हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और ज़कात भी देते हैं और फिर दिल में आजिज़ी और अखलास भी रखते हैं। समझ आ गई? यहां पर अल्लाह ने दो चीजें बयान की हैं। एक तो पहली चीज सबसे पहले अकायद बयान किए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल तो हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बाद जिन लोगों की निशानियां हैं कि वो तुम्हारे सही दोस्त हैं, उनके अंदर तीन चीजें पाई जाएंगी। पहली चीज अल्लाह जीना आमनू, क्या कि पहली चीज ये है कि वो ईमान वाले होंगे, मुनाफिक नहीं होंगे और काफिर नहीं होंगे। उन्होंने अपने अंदर ईमान रखा हुआ है, वो बरमला आकर इजहार करते हैं कि हम खुदा और उसके रसूल के साथ हैं। बांगे दोहल पुकार पुकार कर कहते कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। वो चीख चीख कर कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए अपने नबी पे, अपने ईमान पे वो खड़े हैं। इजहार जबान से करते हैं, इजहार जबान से करते हैं। फरमाया जब वो ये इजहार कर लेते हैं तो फिर वो दो तरह के अमाल सर अंजाम देते हैं। एक अमाल बदनी और दूसरे अमाले माली, दो काम करते हैं। एक जिस्म और बदन के जरिए से, एक जो कमाया है उसके जरिए से। दो निशानियां अल्लाह पाक ने बताई उन ईमान वालों की। ईमान का इजहार यहां पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो लोग जो ये काम करते हैं उनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जहां ईमान होगा वहां लाजमी तौर पर नमाज और ज़कात भी होगी। इन दोनों के दरमियान में कोई फासला नहीं, ये लाजिम व मलजूम हैं। अब आप देख लें कि जो लोग हमारे माशरे के अंदर ईमान का दावा करते हैं, अगर तो वो मस्जिद जा रहे हैं और 5 वक्ता नमाज अदा कर रहे हैं और ज़कात भी पूरी पूरी अल्लाह की राह में देते हैं, तो आयत सिर्फ उनको ईमान वाला मानती है। अगर वो ईमान वाले हैं और दावे वो करते हैं कि नहीं जी हम अल्लाह के रसूल से गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है और मस्जिदें हमारी सारी खाली खुली खूल हैं, और पैसा हमारा शैतानी कामों में फजूल है, ज़कात हमने देनी नहीं, जो मर्जी कर लें आप, फिर क्या करेंगे आप? ईमान के तकाजे के साथ नमाज जरूरी है। अगर आप फजर में हाजिर नहीं हैं तो आप ईमान वाले नहीं हैं, मस्जिदें वीरान हैं, आप ईमान वाले नहीं हैं। ये आपने अपने आप को सेल्फ इज्यूमिंग है आपकी कि मैं मुस्लिम हूं, मैं मोमिन हूं, ये आपका है। सोचने में कोई पाबंदी तो नहीं, ख्वाब देखना कोई मना तो नहीं किया, ख्वाब ले लो, ख्वाब बेचता हूं मैं,
प्यारे प्यारे ख्वाब, मीठे मीठे ख्वाब, अच्छे अच्छे ख्वाब, फरेब दिए फरेब वाले ख्वाब, ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब बेचता हूं मैं। नून मीम राशिद। अल्लाह फरमाते हैं कि नामुमकिन है कि बंदा हो ईमान वाला और सर्दी भी पड़ रही हो और गर्मी भी पड़ रही हो, गर्मी में नींद पूरी नहीं होती और सर्दी में बिस्तर से जान नहीं छूटती, तो ये मस्जिद नहीं आ रहा। और मुअज्जिन को भी ठंड लगती है, मुअज्जिन को भी ठंड लगती है, मौलाना को भी ठंड लगती है जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वो कैसे? दोनों अल्लाह ने फरमाया टाइम से पहले जाकर तुझे बेदार करने के लिए अजान दे देते हैं। दुनिया में जो मुअज्जिन वक्त की पाबंदी के साथ अजान दे रहे हैं, ये क़यामत के दिन सारी उम्मत पर हुज्जत बनकर खड़े होंगे। अल्लाह कहेंगे ये मुअज्जिन देता था 5 वक्त में नमाज, ये अगर हाजिर हो सकता था तुम क्यों नहीं हाजिर हो सकते? बिस्तर इसका भी गर्म था, नींद इसकी भी पूरी नहीं होती थी, तेरी लाखों की कमाई और इसके 7-8 हज़ार रुपये में जाकर के अजान देकर आता था। दुनिया में मुअज्जिन से बढ़कर कोई नहीं। फरमाया 7 साल जो अजानें देता रहा लगातार, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और मुअज्जिनों की गर्दनें नूर की वजह से बढ़ा कर अल्लाह दिखाएगा कि दुनिया में ये मेरे आवाज़ें बुलंद करते रहें। इतनी बड़ी फजीलत अजान की है। और अब मुसलमानों के एक बड़े तबके को जिस वक्त मैं कहता हूं कि अजान दे दो, तो कहता है शर्म आती है। जिसको अजान देते हुए शर्म आती है और वो बावाज़े बुलंद अजान नहीं देता है, तो उस आदमी को खुदा से जज़ा की कोई तमन्ना नहीं रखनी चाहिए। अकामत पढ़ने को कह दें तो टेढ़ी मेढ़ी अकामतें पढ़ते हैं। हाँ जी, आपको क्यों नहीं अजान, आप क्यों शौक से अजान क्यों नहीं देते हैं? क्यों गुनाह करते वक्त तो आपको शर्म नहीं आई? खुदा की रोटी खाते तो आपको शर्म नहीं आती? लड़कियों को घूरते हुए शर्म तो नहीं आती? बदकारियां करते हुए तो शर्म आपको नहीं आती? और काबा जाते हुए तो गालिब को शर्म आ गई, आपको नहीं आती? काबा में किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। आपसे अच्छा तो गालिब है जो कहता है कैसे काबा जाऊंगा मैं। उस में फरोश और में नोश गालिब को शर्म आ गई, आपको नहीं आती। आप तो बड़े आराम से हाजी साहब टिकट कराते हैं और कहते हैं पहला जुमा हजूर के रोजे पे और आखिरी जुमा मक्का मदीना, मक्के में जाकर पढ़ता हूं मैं। हाँ जी, नमाज का एहतमाम जब नहीं करना तो फिर आप फारिग हैं, ईमान में नहीं हैं। और दूसरा, माल खर्च करते वक्त जान ही निकल जाए, अल्लाह पूछेगा घर बनाया, इतना नोट उस पर तूने लगाया, उस वक्त तो बेदरेग लगाया। मेरा साइल आया तो बेदरेग दिया नहीं गया तुझसे, उससे दिया नहीं गया। लाओ जी इतने वधिया टैला, लाओ जी रंग इतने वधिया जी, लाओ जी इतने दियार की लकड़ी अमेरिका से मंगा कर लगाओ और फलां जगह से मंगा लगाओ, देख लेंगे तुझको। और फिर तीसरी सूरत अल्लाह ने ये फरमाई कि अब यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि जब वो ये काम करते हैं, नमाज और ज़कात लाजिमुल मुलज़ूम हैं, अगर ये दोनों गायब हैं तो समझो ईमान गायब है। अगर ये दोनों हाजिर हैं ईमान के बाद तो समझो ईमान भी हाजिर है। बंदा दावा करता है ईमान का, नमाज और ज़कात नहीं करता, तो अल्लाह ने कहा साफ समझ लो ईमान भी है नहीं। अगर ये मौजूद है तो अल्लाह ताला ने फरमाया अभी ईमान है। अल्लाह ने यहाँ पर फिर इसके बाद अगला मसला जो बयान फरमाया कि कहीं ये ना हो कि ईमान रखने के बाद नमाज और ज़कात वो देते हों लेकिन हों वो अंदर से मुनाफिक, क्योंकि रसूल के दौर में ये नमाज भी पढ़ते थे और ज़कात भी। कितना पक्का होता है मुनाफिक? ये तो अब हटे हैं लोग,
जब तक खिलाफत राशिदा रही है, लोग उस बंदे को मुसलमान ही नहीं समझते थे जो बंदा मस्जिद नहीं आता था। मस्जिद आते थे तो मुसलमान समझे जाते थे, और ज़कात देते थे तो मुसलमान समझे जाते थे। रसूल के दौर में सारे मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते थे, और आज के दौर में तो ना नमाज पढ़ते हैं ना ज़कात देते हैं, तो ये मुनाफिकों से भी निचला कौन सा दर्जा आ गया। अल्लाह ने फरमाया अगर ईमान हुआ तो दोनों ये काम करेंगे, अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे तो इनका ईमान का दावा भी झूठा है। देख लें, साफ बात है। उसके बाद अगला मरहला अल्लाह ने फरमाया, ये अब दो तो ज़ाहरी मसले हो गए। तीसरा अल्लाह ने फरमाया वहुम राकिऊन, ये वो तीसरी चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा तर्जुमा ये है वहुम राकिऊन, और वो इखलास तहे दिल से मानने वाले, इखलास वाले भी होते हैं। यानी उनका कोई दुनियावी मतलब नहीं होता कि हम मुसलमान काउंट किए जाएं, उनके अंदर अखलास ज़रूरी है, और जिसके अंदर ईमान भी का दावा हो और ये आखिरत के साथ जुड़ा हुआ है। ये लफ्ज़ आखिरत के, दुनिया में वो ईमान उनका नमाज और किसके साथ जुड़ा है? ज़कात के साथ। अब जो कबूलियत है ना उनकी, ये अब अल्लाह के यहां जब जाएंगे तो अल्लाह ने फरमाया वो आएंगे दावा ईमान का लेकर, साथ नमाजें होंगी, साथ उनके ज़कातें होंगी, पर मैंने जो कबूल करना है वो ये देखकर कबूल करना है कि आया ये दिल से दी है या दिल के बगैर दी थी, वक्ती मुनाफा लेने के लिए किया है कि हम मुसलमानों में शुमार रहें, या दिखावे के लिए। तो फरमाया वो फिर मैं देखूंगा कि ये इखलास वाले हैं या नहीं। यहां ये मसला वहुम राकिऊन, और वो इखलास वाले भी होते हैं, क़यामत के दिन ये भी निकलेंगे। और दुनिया में अल्लाह ने उसका कहा कि वो आजिज़ी वाले भी होंगे, नमाजें पढ़कर तकब्बर नहीं करते फिरेंगे। अगर वो तकब्बर कर रहा है, अल्लाह ने फरमाया फारग है। अगर ज़कात देने के बाद वो एक फिरौन बन गया कि मैंने ज़कात दी, मैं तेरी मदद किया करता था, मैंने ऐसे किया, जतलाया, फरमाया जतलाने वाले का अगर दिल भी चाहा ना कि मैं जतलाऊं, तो वो जतला नहीं रहा, तो वो सम्मिल उसका कबूल नहीं हुआ। दिल भी अंदर ही चाहा, मतलब आपने मेरे साथ मुझे कोई चीज दी, तो अंदर से ये चाह भी काश साहब एक दफा कहे तो सही कि यार बहुत अच्छा किया आपने, ये भी चाहत अगर आई है ना तो कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस वक्त जो चाहा है उस चाहत के पीछे ये छुपा हुआ है कि मैंने काशिफ को दी है। आपने मुझको दी इसलिए मुझसे तहसीन चाहते हैं और सराहना चाहते हैं। अगर अल्लाह को दी होती तो मुझसे आप किस लिए तहसीन चाहते? जबकि मैंने इसको दी नहीं तो ये मेरी तारीफ करे भी क्यों? मैंने दी इसको है तो ये इसका तारीफ का हक बनता है। अगर मैंने अल्लाह को दिया तो अल्लाह तारीफ करे ना, ये क्यों कर रहा है? आपकी इससे उम्मीद क्यों? अगर आपने अल्लाह को दी है, अगर आपने अल्लाह को दी है तो ये चाहत का ख्याल क्यों आपके अंदर आया कि ये बंदा मुझे सराहे? अगर आपने अल्लाह को दी है ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि जिसको दी थैंक यू बनता ही उसका है, आपको मेरा तो बनता ही नहीं है। मैं आप मुझे ये ऐनक दी तोहफे के अंदर, तो चूंकि मुझे दी, मेरी जरूरत थी, मैंने लगाई, मेरा ही थैंक यू बनना है। मैंने लगाई है, ये बंदा आपको थैंक यू किस लिए बोले? आपने इसको दी नहीं, बनता मेरा था। तो अगर आपने मुझको दी है तो आपका दिल भी ये चाहा है कि काशिफ मुझे थैंक यू बोले और मेरी कोई तहसीन करे और मुझे कोई चाहे, तो फिर आपने दी कोई नहीं अल्लाह को। अल्लाह ने कहा ये वहुम राकिऊन, अल्लाह ने कहा वो ही तेरे साथ होंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर फरमाया कि नमाज और ज़कात के बारे में ये बात समझ लो कि असल रूह इसके अंदर
आजजी, इनकसारी और खालिस होना है। इसलिए अल्लाह पाक क़यामत के दिन आलिम को, शहीद को और सखी को, तीनों को दोज़ख में डाल देंगे। हालांकि आलिम भी ईमान वाला है, शहीद भी ईमान वाला है और सखी भी ईमान वाला है, लेकिन अल्लाह उसको कहेंगे कि तूने किसके लिए दिया? वो कहे अल्लाह तेरे लिए। वहां झूठ बोलेगा, तीनों अपना अपना झूठ बोलेंगे। जान देने वाला भी, माल देने वाला भी, अल्लाह की राह में इल्म फैलाने वाला भी, तीनों कहेंगे कि अल्लाह तेरी खातिर किया। अल्लाह कहेगा कज़बता, केले केले को कहेगा इकट्ठा हो, कज़ब तुम हैं, फरमाया तुम झूठ बोलते हो, तुमने ये चाहा था कि लोग मुझे शहीद कहें, हैं जी, निशाने हैदर मिले, लोग मुझे सखी कहें, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिले, लोग मुझको आलिम कहें, शेख अल्लामा वल फहामा, शेखुल हदीस व तफसीर। इस वक्त हमारे दरमियान वाइज़े शोलाए बुलबुले बयां हज़रत अल्लामा वल फहामा अल आलिम अल जलील अल नबील अल हाफिज अल फैलसूफ अल पीर तरीक़त रहबर शरीयत गौसल गवास कुतुबुल अक़ताब कुदवतुस सालिकीन फलाने हारबी, फिर नाम लेके क्या कहते हैं, जनाब मोहतरम काशिफ साहब किबला मद्दा जिल्लाहुल आली ताबा शराहू वजीद मजदाहू। चल 3 4 5 लाइना उत्ते, 3 4 5 लाइना थले, विचकार मैं तशरीफ लाते हैं, फिर वो तशरीफ ले आते हैं, हाँ जी, और उन्हें टोपी पहनी होती है, आकर कहते हैं ना चीज़ तो ऐसा नहीं है जैसा मुझे कहा गया है, बहरहाल अल्लाह ने हुस्न ज़न रखने का भी हुक्म दिया है। हाँ, एक दो लफ्ज़ भुल गए तुसी, समझ लेना ना, चीज़ की तो सारी उम्र अल्लाह के पीछे लग गई है, ये भी दस दे, ना चीज़ तो यही चाहता है, हीच मैदान आपको ये कहता है। फकीर पुर तकसीर ने बारहा आपके सामने ये रखा है, वो जो रखा होंदा है ना, वो बड़ा तकब्बर दा भरिया जुमला होंदा है। ये राय हमने आपके सामने कई बार रखी, और उस राय को अगर जब पढ़े तो उसमें बताया गया होता कि तू मैनू की जानदा है, तेरे मैं परखच्चे उड़ा दिया जे अगर मेरा शुक्र कर कलम हौली चलिया। समझ ना, खुदा ने ये ज़बान मुझको तेगे लिसान बना कर दी है, हैं, तलवार ज़बान। हम यही पढ़ते, इसको मौलाना अमीर हसन सलाई ने एक जगह लिखा है आज जाना तकब्बुर। क्या कहा है इसको? भी तकब्बुर पूरा करना पर आजिज़ी के पर्दे में करना नहीं जी। बस बस अल्लाह कबूल फरमा ले जी, मैं तो यही चाहता हूँ, अल्लाह कबूल फरमा ले। हाँ, बस आप लुमा के पास बैठ बैठ कर हैं भी मैं घट नहीं की थी कभी, आपके पास बैठ बैठ कर अल्लाह ने दिल में ये डाल दिया है। ये छोड़ दें आप, वाहुम राके उन पे आके अल्लाह ने तान तोड़ी आयत की कि बंदा आजिज़ी में डूबा चाहिए। फरमाया अगर तेरे अंदर आजिज़ी नहीं ना तो तेरा ईमान, नमाज ते ज़कात तीनों ही बेरूह है और मैयत हैं और मुर्दार है, और मुर्दार कभी किसी ने पसंद नहीं किया। ईमान भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, रुकू भी और नमाज और भी कबूल नहीं। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में बताया, सूरह निसा में आता है कि मुनाफिकीन जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं कुसाला मारे बांधे हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीद रब्बना, फजर की नमाजें देखा तो करें, हाल बेहाल बंदे का हुआ होता है और शक्ल से पता चल रहा होता है कि बहुत तकलीफ में आए हैं। इधर सलाम एक ते दूजा इधर इधर। जिस दिन मौलवी शुरू कर ले या सालूना का निबाल अजीम, उत्थे बंदे फना डे जाते। जे कर लो कुल हुवल्लाहु अहद तो कहते शुक्र अल्लाह दा, शुक्र अल्लाह का है कि नहीं है।
ये मुनाफिकत की लामत है, आप काफिर हैं, बस ये समझ लें आप अपने ज़हन में। अल्लाह के यहाँ आप काफिर लिखे हुए हैं, हमने मुनाफिक कहना है, दुनिया में हमें मुनाफिक का है पहचान कराई है। आखिरत में अल्लाह के कागज में आप काफिर लिखे, क्या काफिर लिखे, और आप जहन्नुम का ईंधन है, आपने जलना ही जलना है, अल्लाह ने आपसे बात करनी ही नहीं। इसलिए मैं क्यों आपको कहता हूं कि तुम्हारी पहली नमाज ही अगर गफलत की और कसलमंदी की और सुस्ती की है ना, बचा लो इसको, बचा लो, टाइम के से सो जाओ, उस नमाज के बाद ना सोया करो, जिक्र करो, अज़कार करो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, फिर कोई तुम्हें नींद आती तो बेशक सो जाओ, लेकिन वो पढ़ पढ़ा के जल्दी जल्दी जाके सोना, उत्ते कंबल विच वड़ जावा, मैं तौबा तौबा ठंड लग रही, बेगम उत्ते इन्हों भी बंद कर दे, कोल मेरे हीटर कर दे, बच्चे कोई बोले कोई ना, कंध बंद करके दोबारा जबरदस्ती नींद तारी करके सो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं गया, मैंने मिराज शरीफ पर देखा, एक जगह एक आदमी बिस्तर पे लिटाया गया और उसके बाद एक बड़ा चट्टान जैसा पत्थर लाकर के फरिश्ते ने उसके सर पर मारा, वो कुचला गया, और कुचलने के बाद वो पत्थर जहाँ रखा था ना, जिस जगह ये लेटा सराने वाली तरफ से, वहाँ पे उसने फेंका, और फेंकने के बाद उसको कुचल के उसके सर को इस तरह मलीदा बना के फिर वो पत्थर लुढ़क कर ज़मीन की तरफ चला गया। वो फरिश्ता दोबारा पत्थर लेने के लिए गया और ये दोबारा इसका सर जुड़ गया, फिर सही सर बन गया, फिर आके उसने पत्थर मारा, फिर जुड़ गया, यही काम होता रहा उसके साथ। जिब्रील अमीन कौन है? फरमाया वो हैं जो नमाजों में सुस्तियां और गफलतें किया करते थे। ये नहीं कि पढ़ते नहीं थे, गफलत के साथ पढ़ी, गफलत के साथ प्यारे नबी ने फरमाया ये दिल की नरमी, रिया और तकब्बुर और कराहत के साथ नमाज जो नहीं पढ़ते, या ज़कात जो दिल खुश हो जब आप ज़कात दें, अल्लाह तेरी राह में दे दिया, कबूल फरमा, सदका दिया, खुश होके दिया। अल्लाह की राह में किसी ने पैसे मांगे तो खुश होके दिए, ये देखकर भी काश साहब साथ गाड़ी में बैठे हैं, क्या कहेंगे फकीर ने मांगा दिया नहीं, या मुझे वो क्या कहेगा कि इतना बड़ा सेठ है, इसने 10 रुपये नहीं दिए उसको, ये तकब्बर है। और कराहत क्या है? कराहत ये है कि ना मैं बैठा हूं ना कोई और देख रहा है, लेकिन जब दिए ए फकीर ता 24 घंटे मांग नहीं रहे, ला फाड़ लेला, अंदर दे दिए इस तरह करके निकाल ले, लो जी ले लो। आपको बेगम जब चाय पिलाती है कराहत के साथ, आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं होता? नहीं होता तो आज जाके इंशाअल्लाह दुआ करूंगा, हो जाएगा। हैं? जब वो चाय पकड़ाती इस तरह करके, हेलो 12 नहीं बजे होते, कोई 55 के बजे होते मुंह थे उस टाइम। आपकी औलाद आपके साथ जब हंसी खुशी नहीं बात करती तब आपसे बात करते हैं कि जाओ लेकर आओ, तो वो लगा बंदा 12 चला जाता है, हेलो पढ़ो 12 बजे से कोई दुकान ऐसी खुली लेके आए थोड़े से, आपको जरा एहसास दिलाते हैं। कल भी कराहत के साथ अब्बा जी ने बुलाया, बेटा दबा जाओ, हाय अब्बा तेनू अकला ना आईया, सुते पे हूं ठा लिया। मुझे याद है, मैं आपको अपना ही वाक़या बताता हूँ, आप छोड़े कि आपकी मैंने क्या मिसालें देनी, मैं तो खुद बड़ा अपने नफ्स पे जुल्म करने वालों में, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब्बू जी ने आदत बनाई हुई थी, मैं सारी चीज़ें बंद बुंद करके ना छत पे जाकर, जिस ज़माने में, पुराने वक्तों की बातें हैं ना, इसे 25-27 साल पुरानी बातें, 30 साल, जब छतों पे सोते थे, तो जब छत पे जब सब ने चले जाना, मेरा काम था एंड पे पढ़ पढ़ा के ना अपना दरवाजे लगा के सब कुछ करके, चाबियां ताले लॉक लगा के बाहर के चेक करके, तो मेरी ड्यूटी होती थी कि तुम नहीं आना है, इसलिए सारे काम तुम करोगे। तो अम्मी जी को मैं पहले ही बगर्ज़े राहत अम्मी जी को मैं पहले भेज देता था, मैं अपनी माँ के सारे काम करता था। तो मैं अपनी अम्मी जी को मैं कहा आप चली जाए, मैं कर रहा हूँ, जाएँ 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 जाए आप जाके सो, मुझे पता थकी हारी हैं सारे दिन की, ज़रा पहले सो ले, तो मैंने उनको भिजवा देना।
तो फिर मैंने पढ़ा कि वो 11 साढ़े 11 जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़नी, आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव, भी सब सो रहे हैं। तो मैंने बैठने लगना ही ना, तब मुझे की आवाज़ है, काशिफ अली। तो मेरे दिल में आना भी, जब मैं बैठने लगता हूँ लेटने के लिए तो बिस्तर पे अबू जी उसी वक्त, जब मैं पास से गुजरा हूं, इनको पता लग गया है, तो मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम टांगे दबाने से मुझे नहीं तकलीफ होती थी, मुझे उनके उस बेवक्त बुलाने पर तकलीफ होती थी। मैं कराहत महसूस करता था कि ये क्या हुआ, कोई इनको तमीज नहीं है। अंदर से बात आती थी कि ये क्या अब्बा जी करते रहते हैं। तो फिर मुझे एक दफा फिर जो है ना खुद ही ख्याल आया कि ये तो बहुत गुनाह है। अल्लाह पाक ने, ख्याल मुझे क्या खुद ही आया, अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला। शायद अल्लाह मेरे नामा माल को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, हाबितत अमालुहुम वला किल्ला यशउरून, उनको फिर पता भी नहीं चलता कब उनका नामा माल बर्बाद हो जाता है। तो वो यही शऊर है कि हम उसको शऊर ही नहीं आने देते, उसको ख्याल भी नहीं आता। ये जो ख्याल आ जाना है ना मौके पर, ये बहुत बड़ी बात है। ये अचानक आपको ख्याल आ जाए कि बिजली का स्विच तो नंगा है, हाथ नहीं लगाना। ओए मैं हाथ लगाने लगा था, कल ही करंट पड़ा उसको। तो किस क्या हुआ, आपकी जान बचा ली गई। वो ख्याल किसने डाला, वो अल्लाह ने डाला, आपने नहीं सोचा। मैंने भी जो अल्लाह ने मेरे दिल में आया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो फिर मैंने ये कर लिया। मैंने फिर अबू जी के पास होकर कहना, जब जाना सीढ़ियाँ चढ़नी तो उसका हल क्या था, मैंने कहना हाँ जी अबू जी दबा दूँ फिर। उन्होंने कहा हाँ यार, वो उनको ज़रा ना अपने अंगूठों की उंगलियों की वो पटाखे नहीं वो निकलवाने का शौक होता था, वो नहीं होता था कि अब दबाओ, दबाने के वक्त मैं दबाता, वो मैंने कहा। तो एक दिन ना मैं इसी तरह, अम्मी जी ने मुझसे कहा काशिफ अली पानी दे दे। मैं कहा अच्छा जी। तो वो पानी लेके ना, तो मैं अम्मी जी के पास खड़ा हो गया। अम्मी जी ने बात की, मैं उतनी देर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से आते मैं देखा अम्मी सो रही। तो प्याला पानी वो मेरे गिलास हाथ में पकड़ा। मैंने कहा मैं क्या करूं, अम्मी तो सो रही। उठाया, नींद खराब होती है, नहीं उठाता तो प्यास इनको रात को और लगेगी, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं पास खड़ा रहा 15 मिनट बाद ना खुद ही उनके फिर आंख खुली। उन्होंने कहा काशिफ, मैं कहा जी मैं पास ही खड़ा हूँ। तो कहा अच्छा, अल्लाह मरहुमा को जन्नत दे, वो मुझे कहती पानी पिया, मैं हंस पड़ा। अब वो कहते मैं जाग ही रहा था, तू ही बड़ी देर से सो रही थी। तो मैंने कहा अब देखता हूँ ये कितनी देर खड़ा होता है। तो मैंने कहा अगर आपको इस तरह पता दोनों को लग गया तो मुझे आप मेरे लिए दुआ करो, जो जुनैद बगदादी की माँ ने उनके लिए दुआ की थी कि जा खुदा तुझे वली कर दे, जा खुदा तुझे वली कर दे। जुनैद बगदादी की वालदा सो गई थी, पानी लेकर ये खड़े रहे। रात के अगले पहर में जाके माँ की आंख खुली तो पानी इन्होंने जब देखा तो माँ ने देखा जुनैद खड़ा है पानी, जुनैद तू पानी लेकर खड़ा है। उनका अम्मी जी आप सो गई, मैंने फिर आपको सोना ना उठाना मुनासिब ना समझा। उन्होंने कहा अच्छा पी के पानी के जा जुनैद तू वली हो जाए, जा जुनैद। जुनैद बगदादी हजरत पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी पीर हैं। फरमाया कि जुनैद का मर्तबा औलिया के अंदर ऐसे ही है जैसे फरिश्तों का मर्तबा, फरिश्तों के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम का मर्तबा। तो मैंने उस वक्त वली का तो ना कहा, मैंने कहा अम्मी जी आपको अल्लाह तुम्हें आलिम बना दे। अम्मी कहती है अच्छा मुझे ठंडा किया तो अल्लाह तुम्हें आलिम बना दे। 12-13 साल का था उस वक्त, 13 साल मेरी एज थी, 8वीं क्लास का किस्सा ये। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुझे आलिम दीन बना दे। मैंने कहा आमीन। ये एक कराहत के इजहार नहीं किया, लेकिन अंदर कल्ब ने नहीं माना, कल्ब ने के अंदर मकरू कराहत आ गई थोड़ी सी ना, कचरा नहीं जिसे कहते, वो जो आपके प्लग में आ जाता है, सारी गाड़ी में तो नहीं आता, प्लग में ही आता है ना, कल्ब में कचरा आ गया जी आपके। नमाज अदा करते वक्त भी, सदके देते वक्त भी, कुरान पढ़ते वक्त भी आप उकता से गए, घबरा से गए, सदका देने के वक्त भी अल्लाह ने फरमाया वह हम राके ऊन, कबूल उनका ही होगा जिनकी सारी चीजें सूरत के लिहाज से भी अच्छी होंगी और सीरत के हवाले से भी अच्छी होंगी, कबूल उनका ही किया जाएगा। यहां पर ये अल्लाह ने फरमाया। और ये फिर अल्लाह ताला ने आखिर में ये फरमाया कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों से दोस्ती रखेगा
ये मुनाफिकीन को अल्लाह सुना रहा है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो सुन लो ये खुदा का यही गिरोह गालिब होएगा मुनाफिकों। ये जो तुम कहते हो ना, पता नहीं वो पीछे मैंने कल आपको बताया कि पता नहीं कुरैशी ना जीत जाएं, पता नहीं है यहूदी ना जीत जाएं। अल्लाह ने कहा ये राने का फायदा और मुनाफिकों ये ज़हन में रख लो, अल्लाह रसूल और मोमिनों के साथ दोस्ती में है। हुमुल गालिबून, क्योंकि यही गलबे वाले हैं। यहां एक चीज सिर्फ आपको बतानी मकसूद है कि गलबे से मुराद ये नहीं कि मोमिन दुनिया के अंदर उन पर गालिब आ जाए। मोमिन जब ईमान ले आता है और पिछले सारे काम कर लेता है, यानी ईमान, नमाज, ज़कात और इखलास, अल्लाह ने कहा वो गालिब हो गया। हमारे यहां वो गालिब ही लिखा हुआ है। ईमान ले आया और ये सारे काम अगर उसने कर दिए, फरमाया हमारे यहां वो गलबा ले आया। दुनियावी लिहाज से हमारी हिकमत और मसलहत की बिना पर वो गलबा जाहिर हो या ना हो, मैंने अपने यहां उसको गालिबून में लिख लिया है। इसके दो तर्जुमे हैं कि दुनिया के अंदर भी गालिब हो जाएगा और आखिरत में तो ये गालिब है ही, अल्लाह ने कहा। अब गलबे के असर किसी खास महल यानी इस दुनिया में या किसी खास मौके पर जाहिर ना हो, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। गलबा आपको दुनियावी लिहाज से कोई नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपको दुनियावी लिहाज से जो गलबा हुआ कि आज तक यजीद था और हुसैन हैं, यजीद था और हुसैन हैं। और आखिरत के हवाले से सैयद अहल शबाबुल जन्ना इमाम हुसैन सरदार हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। फरमाया ये गलबा असल में आखिरत, इसका असली वक्त और असली जगह आखिरत है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में भी ये अगर इसका ज़ुहूर हो जाता है तो ये तो सोने पर सुहागा है, और दुनिया में फिर ज़ुहूर हो गया, रसूल पाक फिर गालिब हो गए और मुनाफिकीन देखते रह गए, कुरैश देखते रह गए, यहूदी देखते रह गए। फिर नबी गया फिर मक्का फतह करके, हाय 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 हाय, कहते अल अमामतु सौदा, रसूल खुदा ने उस दिन स्याह रंग का मामा पहना। कौन सा? ये कुरैश की इलामत थी, स्याह रंग का मामा। सरकार ने मामा शरीफ पहना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10,000 कुदसियों की फौज थी। ये कुदसियों का 10,000 वाला फौज का बाइबल में भी लिखा है कि वो फिर जाहिर होगा कोहे फारान पर, वो नबी, और 10,000 कुदसियों की फौज को मशलों के साथ लेकर वो जाएगा। ये बाइबल में भी लिखा, रसूल पाक की फतह मक्का की पेशीन हुई। रसूल पाक गए, काफिरों पे धाक बैठ गई। अबू सुफियान झुक आया पीछे, रसूलुल्लाह से मिन्नतें रात को करके आके ईमान कबूल किया। हजूर शान से दाखिल हुए, लोग अपने घरों में दाखिल हो गए जो जंगें लड़ने के लिए आते थे, पर सरकार इस शान से दाखिल हुए कि सर में तकब्बुर न था, गुरूर नहीं था। वह हुमरा के ऊन बनकर सरकार बने हुए थे। ऊंटनी पर हजूर का कजावे के साथ इस तरह सर लगा हुआ और सजदे की हालत में रसूलुल्लाह मस्जिद दाखिल हुए। किसका हालत में? आप पर भी अपनी दुकान, मकान, अपनी कोठी, अपने कारोबार या कहीं आपको पंचायत वाली जगह, इज्जत वाली जगह पे दाखिल हों, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इस तरह सर झुकाकर दाखिल होना है। कभी ज़िंदगी में सर उठाकर दाखिल, अपने घर में भी आना है तो अल्लाह तेरा शुक्र है हम सलामती के साथ आए। फैक्ट्री में दाखिल होना है तो गाड़ी के स्टीयरिंग के आगे जरा सर थोड़ा सा झुका ले, तन के नहीं देखना चौधरी का सिर हो रहा। अपने खेतों की पे भी जाना है तो सर झुका कर जाना है। खेती को देख के दिल ही दिल में खुश भी होना है, शुक्र भी अदा करना है कि दूर तक खेत फैला हुआ है। माशाल्लाह मेरी फैक्ट्री अल्लाह ने दूर तक चलाई हुई है, माशाल्लाह मेरी दुकान
माशाअल्लाह मेरा मकान, माशाअल्लाह मेरा फार्म हाउस है। मस्जिदों में भी दाखिल होना तो सर को झुकाते अल्लाह मफ्तह ली अब्वाब रहमती का है, ये पढ़ते हुए और साथ वसल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम दुरूद शरीफ भी साथ पढ़ना है। और एक आध कोई दुआ भी सर को झुकाते हुए मस्जिदों में। आपने ईद पढ़ने जाना है सर झुकाते हुए, जुमा पढ़ने आना है सर झुकाते हुए, दर्स सुनने के लिए आना है सर, हर वो जगह जहां इज्जत मिलने का मामूली सा भी इम्कान है सर झुकाकर दाखिल होना है, क्योंकि आपके नबी अलैहिस्सलाम ने ये नमूना आपको बनाकर दे दिया है कि फतह और शिकस्त हमारी नहीं, सब कुछ शहंशाह मौज़म की है। समझ आ गई? अल्लाह ताला हम सबको ये आयात पढ़ने की तो जो तौफीक दी है, इसमें जो जिक्र किया है, अल्लाह तू हमारा वली हो जा। हमने अपने रसूल को वली माना और तुझको वली माना, अल्लाह हमको अपना दोस्त बना ले, या अल्लाह हमें ईमान वालों में बना दे और नमाज पढ़ने वालों में बना दे और ज़कात देने वालों में बना दे, आजिज़ियाँ इख्तियार करने वाला बना दे, झुक जाने वाला बना दे, अल्लाह नियाज़मंदियों वाला बना दे, टूटे हुए दिलों के साथ वाला बना दे, अल्लाह सुस्तियों और गफलतों को दूर करके नमाजें पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह हम तुझसे प्यार, तेरे नबी से प्यार, तेरे सहाब से प्यार, नबी के सहाब से प्यार, नबी के अहले बैत से प्यार करते हैं। अल्लाह हम अपने अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वो लोग जो क़यामत तक तेरे दीन के लिए काम करेंगे हम उनसे प्यार करते हैं, जिन्होंने आज तक काम किया हम उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह हमें हिज़्बुल्लाह में दाखिल फरमा, अल्लाह हमें हुमुल गालिबून में दाखिल फरमा, इस दुनिया में भी कामयाबियाँ अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह इस दुनिया में इज़्ज़तों वाले मामले फरमाना और आखिरत में भी इज़्ज़तों वाले मामले फरमाना। अल्लाह वो इज़्ज़त भी देना जब फरिश्ते हमारी जान निकालने के लिए आएँ तो हमें इज्जत के साथ हमारी जान निकालें और इज्जत के साथ हमारी रूह को तेरी बारगाह में पेश फरमाएं और हमारे साथ कब्र में इज्जत के साथ और प्यार के साथ और रिस्पेक्ट के साथ हमारे से बात फरमाएं। अल्लाह जब तेरी बारगाह में क़यामत के दिन तेरे दामने रहमत में आए तो हमें इज्जत के साथ बुलाना। अल्लाह हमें बड़े प्यार और मोहब्बत से हमारे साथ बात फरमाना, हमें ज़िल्लत और रसवाइयों के अजाब से मामून और महफूज फरमाना, हमारे गुनाहों पे रहमत का कलम फेर देना और उफ़ू का कलम फेर देना और मुआफ़ी का कलम फेर देना और कबूलियत को हमारे दामन में डाल देना। अल्लाह हमारे साथ प्यार वाला मामला फरमाना, इज़्ज़त वाला मामला फरमाना, पुल सिरात से तेज़ी से बिजली की तेज़ी से गुजर जाएं। अल्लाह हमें पुल सिरात पे खड़े ना रखना, जामे कौसर लेने की तौफीक अता फरमाना और सरकार के साथ जन्नत में दाखिल फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम आमीन या रब।